नमस्कार। हेडलाइंस 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मान्यता नवीनीकरण में रजिस्ट्रेट करारनामा सुरक्षा निधि की एफडीआरटीआई के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों का पैसा मिलने में हो रहा विलंब। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संघ के बैनर तले प्रदेश के निजी स्कूल संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव से मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार तानाशाही के नियम बना रही, जिससे लगता है कि सरकार की मंशा है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो और सीएम राइज स्कूल चालू हो की मंशा रखती है। मैं शैलेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक मंच से आज हम सभी मध्य प्रदेश के संचालक मंच के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। कल हमारा एक महाआंदोलन भोपाल में किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि वर्तमान में सरकार ने, शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में जो नियम लागू किए हैं, ये नियम यदि लागू रहे तो मध्य प्रदेश के 60 से 80% स्कूल बंद हो जाएंगे और इन स्कूलों के बंद होने से इसमें कार्यरत जो हमारे टीचर स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं और इन स्कूलों से जुड़े जो संस्थान प्रदेश में और स्थानीय स्तर पर जो चल रहे हैं वे भी प्रभावित होंगे। और आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का गुणवत्ता है, जिसमें अगर स्कूल बंद होते हैं तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे फिर भी प्रभावित होंगे, कहाँ पढ़ेंगे। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत नाजुक है और सरकार हमसे अच्छी व्यवस्थाओं की उम्मीद रखती है और हम वो व्यवस्थाएं दे रहे हैं। फिर भी इस समय वर्तमान में सरकार ने एक रजिस्टर्ड करारनामा लागू किया है, जिससे सरकार को एक अधिक से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इस राजस्व के चक्कर में लगभग 60 से 80% स्कूल बंद होंगे, उसमें कार्यरत शिक्षक बेरोजगार होंगे, उसमें पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड करारनामा आज की डेट में संभव नहीं है। क्योंकि 40-40 साल से 30-30 साल से जो शिक्षा के क्षेत्र में हम प्राइवेट स्कूल जो अपनी सेवा दे रहे थे, उन स्कूलों को भी इन नियमों में फंसा दिया गया है। तो 30 साल जिन्होंने अपना पूर्ण ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से पूरी शिक्षा का प्रसार किया, आज प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाई, आज वे सभी स्कूल इन नियमों में फंस चुके हैं। आज वो सभी परेशान हैं। कल वे सभी स्कूल संचालक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सर्वप्रथम 12 बजे राज शिक्षा केंद्र पहुंचेंगे और वहां से पैदल यात्रा निकालते हुए 2 बजे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके सीएम हाउस पहुंचेंगे। कितने लोग रहेंगे? लगभग जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है 5 से 10 हजार तक की संख्या हो सकती है। कितनी मांगे हैं टोटल? अभी वर्तमान में हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। रजिस्टर्ड करारनामा समाप्त किया जाए और एफडी जो सुरक्षा निधि जो अभी तक नहीं ली जाती थी वो भी लागू कर दिया गया है और एक नया नियम और लागू कर दिया है, 4,000 रुपए प्रत्येक प्रतिवर्ष। बालाघाट प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन जिला बालाघाट का जिलाध्यक्ष हूँ। प्राइवेट स्कूल संचालक वेलफेयर मंच के नेतृत्व में कल प्रदेश में एक विशाल धरना आंदोलन राज शिक्षा केंद्र में किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षा के प्रचार प्रसार में, शिक्षा के लोकव्यापीकरण में अशासकीय सालों का योगदान अविस्मरणीय है। आज जो प्रदेश में हम 67% शिक्षा की साक्षरता की बात करते हैं, तो बगैर अशासकीय सालों के सहयोग से संभव नहीं हुआ। जैसा अभी शैलेश जी ने बताया कि 25, 30, 40 साल से जो स्कूल चला रहे हैं, अभी स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण हो रहा है। इस सत्र में मान्यता का नवीनीकरण और नवीन मान्यता भी ली जा रहा है। मान्यता नवीनीकरण में नए नए नियम की बाध्यता अशासकीय विद्यालयों के ऊपर ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें थोप दी गई है। एक नियम उन्हें थोप दिया है कि रजिस्टर्ड किरायानामा जो स्कूल किराए के भवन में चलते हैं, जो निजी भवन चलते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 70-80% स्कूल किराए के भवन में चलते हैं और सालों से चल रहे हैं। उनके लिए रजिस्टर्ड किरायानामा, पहले नोटरीकृत किरायानामा होता था, 1,000 रुपए के स्टैंप पेपर देते, अब वो रजिस्टर्ड किरायानामा उनको लगाना है। अब रजिस्टर्ड किरायानामा एक असंभव सी बात है। सैद्धांतिक रूप से कुछ संस्थाएं तो दे देंगी, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में जो संस्थाएं रहती है, आप सब जानते हैं
कि ग्रामीण क्षेत्र में जो संस्था रहती है वहां की जमीन डाइवर्टेड नहीं होती, डाइवर्सन उसका नहीं होता। और जब रजिस्टर्ड किरायानामा जब बनाना फिर जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां पर संपदा 2 जो अभी नया पोर्टल शुरू हुआ है, उसमें सबसे पहली शर्त है कि वो भूमि डाइवर्टेड होना चाहिए। अब गांव में हजारों स्कूल चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में 35-37 हजार स्कूल चल रहे हैं। अब वो आधे से अधिक स्कूल की तो भूमि डाइवर्टेड ही नहीं है, उनके मकान जहां किराए से चल रहे वो भी डाइवर्टेड नहीं है। तो वो कैसे इतने कम समय में 23 तारीख उन्होंने मान्यता की लास्ट डेट रखा है, मान्यता नवीनीकरण की, तो कैसे रजिस्टर्ड किराना बनाना चाहे भी तो नहीं बना सकते। एक रजिस्टर्ड किराना बनने के लिए कम से कम 40 से 50 हजार रुपया खर्च रेवेन्यू के रूप में आता है, स्टॉप के रूप में। ये एक असंभव सा काम है जो मध्य शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों पे थोप दिया गया है नियम के रूप में। दूसरा, एक और साथ में उन्होंने कहा है कि सुरक्षा निधि, प्रत्येक स्कूल सुरक्षा निधि के रूप में, जो प्राथमिक स्कूल है वो 20,000 रुपए, माध्यमिक स्कूल है वो 30,000 रुपए और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो 40,000 रुपए, इस तरह की सुरक्षा निधि के रूप में वो आपको जमा करना है। ठीक है, आप सुरक्षा निधि एक बार एक स्कूल से एक बार ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है तो प्राथमिक के 20,000 अलग जमा करेगा, माध्यमिक के 30,000 अलग जमा करेगा और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अभी रिसेंटली मान्यता का नवीनीकरण किए हैं संस्थाओं ने, उसके लिए 40,000 की एफडी वो जमा कर चुका है। जब एक ही स्कूल है, एक ही संचालक है, एक ही स्टाफ है, तो एक स्कूल के लिए एक ही एफडी होना चाहिए। हमारा निवेदन है मध्य शासन से कि एक ही एफडी रखें और इकट्ठे नियम थोपे नहीं। आप उसमें अभी नियमों में शिथिलीकरण कर दीजिए, रजिस्टर्ड किरायानामा में शिथिलीकरण कर दीजिए, एफडी में आप शिथिलीकरण कर दीजिए, आप समय दीजिए अशासकीय विद्यालयों के लिए। 15 दिन का समय नहीं बचा है, आज तारीख हो गई 8 तारीख, 9 तारीख हो गई और 23 तारीख लास्ट डेट है। आप समय दीजिए ना, 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए आप शिथिलीकरण कर दीजिए। उस अवधि में स्कूल रजिस्टर्ड किरायानामा बना लेंगे, अपनी जमीन का डाइवर्सन कर लेंगे। अभी प्रैक्टिकल रूप से संभव ही नहीं है चीजें पूर्ण करना। ऐसा यदि ये करते हैं इस तरह से, तो मध्य प्रदेश की कम से कम, मेरा तो मानना है कि आधे से अधिक संस्थाएं मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। और जब मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे, सिर्फ बच्चे ही नहीं, विद्यार्थी नहीं, उन स्कूलों से जुड़े हुए, एक एक स्कूल में कम से कम 10-10, 15-15 शिक्षक शिक्षिकाएं, बेरोजगार लोगों को हमने रोजगार दे रखा है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी प्रदेश के सामने शिक्षा के रूप में। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के स्वरूप में हमारा निवेदन है मध्य शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि ये 2 बातें, रजिस्टर्ड किरायानामा की बाध्यता समाप्त की जाए मान्यता नवीनीकरण में, और एफडी की जो बाध्यता रखी उसको भी समाप्त की जाए। और समाप्त भले ही आप अभी नहीं कर पाते, हम जानते हैं कि नियम कानून, भाई आपको विधेयक पास करना पड़ेगा, संशोधन विधेयक पास करना पड़ेगा। आप शिथिलीकरण तो कर सकते हैं, मान्यता को 1 साल 2 साल के लिए आप शिथिलीकरण कर दीजिए नियमों को, तो ताकि बाकी जो अशासकीय संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश की, हजारों की संख्या में 35-37 हजार अशासकीय संस्था है, वो अपना आवेदन पहले की भांति कर सके। और रजिस्टर्ड किरायानामा की क्या जरूरत है? 1,000 रुपए का नोटरीकृत किरायानामा है तो वो स्कूल जो शिक्षा दे रहा है वो रजिस्टर्ड किरायानामा भी देगा तो वही शिक्षा देगा। शिक्षा के स्वरूप में, शिक्षा में कोई अंतर तो नहीं पड़ने वाला है उससे। इसी के मद्देनजर कल राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का हमारा घेराव है और उसके बाद फिर रणनीति बनी। तो मुख्यमंत्री जी से अभी समय मिला नहीं है, मुख्यमंत्री जी समय मिलता है तो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइंस 24 न्यूज। नमस्कार।